हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमनली हमें रूटीन प्रैक्टिसेस में पेशेंट पूछते हैं कि मुझे कौन से टाइप का डायबिटीज़ है और ग्लोबली कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं और हमें क्या उसके लिए कोई चिंता का विषय है कि नहीं है। तो अगर हम देखने जाएँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, देन टाइप 3, टाइप 1.5, लाडा डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड टाइप 5 डायबिटीज़ आर ऑल्सो देयर। लेकिन अगर सामान्य जनता के लिए यानी कि कॉमन पीपल के लिए अगर समझने जाए तो कह सकते हैं कि भाई एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी जो टाइप 1 है और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी जो टाइप 2 है वो समझने के लिए फेयर इनफ है। बाकी का क्लासिफिकेशन है वो हमारी मेडिकल टीम को रूट ऑफ कॉजेस और इटियोलॉजी समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए इतना डिटेल्स में ना जाए तो चलेगा। उसके बाद पेशेंट पूछते हैं, कई बार उनको डाउट रहता है कि मुझे टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो कॉमनली अगर देखने जाए तो ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया में डेटा अगर बताते हैं तो मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स आर टाइप 2 डायबिटीज़ और रिलेटिवली लेस देन वी कैन से 8 to 9% आर टाइप 1 डायबिटीज़ और वी कैन से और उससे भी लेस देन 1% में जो रेस्ट ऑफ द अदर डायबिटीज़ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली और इंडिया में प्रिवेलेंट रहते हैं। तो मोस्टली कॉमन पीपल में अगर फोकस हम करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टू बी फाउंड। और अगर हम आज देखने जाए तो पेशेंट कई बार हमें पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम कई बार रूटीन प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मोर देन 70% ऑफ केसेस इट मे बी एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट को कुछ भी आइडिया नहीं है कंपनी के तौर पे या फिर उन्होंने पर्सनल लेवल पे कुछ प्राइवेट पर्सनल हेल्थ चेकअप कराया जिसमें उनको शुगर डिटेक्ट हुआ जो बॉर्डर लाइन है या फिर हो सकता है कन्फर्म डायबिटीज़ भी हो। अदरवाइज पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं तो पोलीयूरिया है यानी कि उनको पेशाब ज़्यादा लगना, पोलीफेजिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना, पोलीडिप्सिया यानी कि प्यास ज़्यादा लगना। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स हर वक्त हर एक पेशेंट में तीनों के तीनों साथ में प्रेजेंट हो। उसके अलावा कह सकते कि सडन वेट गेन होना, कह सकते कि वेट लॉस होना, साथ में जीए अपसेट होना, मेंटल इरिटेबिलिटी और साथ में लैक ऑफ स्लीप है, या फिर कह सकते कि भाई इजी फटिगेबिलिटी यानी कि जल्दी से थकान लगना। सर ये सब चीज़ें सिम्टम्स यानी कि कोई एक या दो सिम्टम्स या फिर कई सारे मल्टीपल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कई बार पेशेंट हम ओपीडी में बोलते हैं कि भाई सर मुझे सुबह उठने के बाद थकान लगती है और पूरे दिन थके थके लगते हैं। तो ये कई सारे कारणों में से एक है, उसमें वन ऑफ द रूट कॉजेज में भी डायबिटीज़। तो क्लिनिकली जजमेंट हम लेते हैं, उसके बाद हम डायग्नोसिस पे ब्लड रिपोर्ट्स के साथ हम पहुँचते हैं। तो कई बार पेशेंट हमें बताते हैं कि सर हमें ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा समझाइए कि जो हम कॉमन लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम देखने जाए तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो हम रिसेंट एडीए गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करते हैं इट शुड बी लेस देन 100 और पोस्ट लंच जो ब्लड शुगर लेवल है शुड बी लेस देन 140 और वी कैन से रैंडम ब्लड शुगर लेवल अगर हम कोई भी टाइम पे करते हैं तो इट शुड बी मैक्स टू मैक्स लेस देन 200 और उसी हिसाब से HbA1c है तो मैक्स टू मैक्स 5.6 या उससे नीचे होना चाहिए। अगर मान लो कि आपका फास्टिंग 100 to 125 के बीच में है, फिर आपका पोस्ट लंच है मोर देन 140 है, मोर देन लेस देन 180 है, और कह सकते हैं कि आपका HbA1c जो एवरेज 3 मंथ्स का ड्यूरेशन बताता है अगर वो 5.6 से ज़्यादा यानी कि 5.7 से लेकर 6.3 के रेंज में या 6.4 तक है तो इसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे केसेस में कई बार हम पेशेंट्स को काउंसलिंग, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम रिवर्सल की और भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि फास्टिंग शुगर लेवल मोर देन 126 है और पोस्ट लंच ब्लड शुगर लेवल मोर देन 180 या 200 है या रैंडम ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 है और HbA1c कभी भी किया जाए चाहे फास्टिंग में किया या फिर रैंडमली किया जाए और वो ब्लड टेस्ट अगर मोर देन 6.5 है तो इट इज़ कंसिडरिंग कि वो पेशेंट को कह सकते हैं कि भाई कंफर्म डायबिटीज़ है और भले उसको कोई सिम्टम्स ना हो लेकिन ये रूट कॉज है। और इसका रीज़न क्या है कि फ्यूचर में कोई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है। रेटिनोपैथी यानी कि आँखों में धुंधलापन होना, नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी में एंड डैमेज ऑर्गन डैमेज होना जिसकी वजह से यूरिन में से शुगर के साथ साथ धीरे धीरे करके प्रोटीन का भी लगातार
सिक्रेशंस होना जो अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके वीक करता जाता है, और ये डैमेजेस इरिवर्सिबल है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि पेशेंट को लोअर लिम्ब में या फिर अपने हाथों में पेशेंट को कई बार टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट या खालीपन या सुन्नपन सा लगना, या कई बार पैरों के तलवों पे एकदम जलन जैसा सेंसेशन होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम्स इरिवर्सिबल रहते हैं। फिर पेशेंट भले ही 5 या 10 साल के अनकंट्रोल शुगर लेवल के बाद इंसुलिन चालू करके सडनली वो शुगर कंट्रोल लाने की कोशिश करे, लेकिन जो रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट की जो नर्व्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ ना होने के लिए हम एज ए डॉक्टर पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप आप कराते रहिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ आपके पेरेंट्स में है, जैसे कि एक पेरेंट में है तो एवरेज 25%, 2 पेरेंट में है तो 50% चांसेस नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा होने के रहते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी रहती है। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, रेगुलर वॉक है, एक्सरसाइज है, वो सब आप करते रहिए। और आप अपने फैमिली फिजिशियन की सलाह के हिसाब से प्रॉपरली रेगुलर मेडिकेशंस, अगर कंफर्म डायबिटीज़ है और अगर प्री डायबिटीज़ है तो डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह आप करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको सही और अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप डायबिटीज़ के अलावा हमारी टीम से और हमसे क्या और सजेशंस या वेलकमेबल टॉपिक चाहते हैं मेडिकल टॉपिक डिस्कशंस के लिए। तो हम जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।